चलिए, अच्छी बात है, क्लियर। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके अंदर कम से कम दो कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े रहें। और जैसे आपने एल्केन्स का सफिक्स यूज किया था एन, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि एल्कीन्स का जो सफिक्स हम लोगों को यूज करना पड़ता है वो क्या होता है, इन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्योंकि एल्केन्स में तो हर कार्बन पर सिंगल बॉन्ड ही थी, पर यहां पर डबल बॉन्ड जो है वो हर कार्बन पर नहीं होगी, गिने चुने दो कार्बन एटम्स के बीच में ही होगी। तो आपको जब आपको नाम लिखना है एल्कीन्स का, तो आपको जो आप सफिक्स यूज कर रहे हैं इन, उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ती है कि आखिर किस नंबर के कार्बन एटम पर आपकी डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स, उनकी नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम लोग रूल्स भी इसके लिखते जाएंगे। तो बच्चों, हम लोग एक रूल लिख रहे हैं एल्कीन्स के लिए। लिखिएगा बच्चों, एल्कीन्स के लिए रूल लिखिएगा। इफ सब्स्टिट्यूट इफ सब्स्टिट्यूट and double bond, if substitute and double bond are present at the same position from different ends, present at the same position from different ends, ENDS, from different ends, comma, then priority in numbering, then priority in numbering is given to double bond, is given to double bond. बच्चों, ये रूल आपसे कह रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम है, पर अपोजिट एंड से, डिफरेंट टर्मिनल से अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट की पोजीशन सेम है, तो इस केस में जब बच्चों आप नंबरिंग करेंगे तब आप प्रायोरिटी देंगे किसको, डबल बॉन्ड को। मतलब उस साइड से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रही होगी। एग्जाम्पल देखो आपके सामने मैंने बनाए बहुत सारे, उसमें मैं एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा हूं। इसमें बच्चों जब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये तो हमारी हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद में हम लोगों को नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग देखो बच्चों, अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूं तो सेकंड कार्बन पर आता है सब्स्टिट्यूट, पर अगर मैं राइट साइड से करता हूं तो सेकंड कार्बन पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। अब दोनों तरफ से सेकंड कार्बन पर ही पड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में मुझे प्रायोरिटी का ध्यान रखना है। प्रायोरिटी मुझे किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। तो इस वजह से नंबरिंग जो है वो मैं कर दूंगा बच्चों राइट हैंड साइड से। अब नंबरिंग करने के बाद मैं इसका नाम लिखूंगा। अब मुझे पता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना होता है उसकी पोजीशन के साथ में। तो सब्स्टिट्यूट जो है वो एक ही है, यहाँ पर पोजीशन क्या है 4, और क्योंकि एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट है तो आप क्या कहेंगे इसे, 4 मिथाइल। अब मेन चेन पर आ जाओ, मेन चेन 5 कार्बन की है तो रूट वर्ड क्या लगेगा, पेंट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन किस कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, पेंट टू इन। आप इसको लिखेंगे बच्चों पेंट टू इन। नाम हो जाएगा इसका 4 मिथाइल पेंट टू इन, 4 मिथाइल पेंट टू इन। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये नाम समझ में आया या नहीं आया।
ये रूल और ये जो नाम है ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये आप नाम लिख लो, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर आप मुझे सेकंड जो एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया हुआ है आप उसका नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी करो। फर्स्ट वाले का तो नाम तुम लिख लो, और फिर सेकंड वाले का नाम जो है उसे कमेंट करके मुझे बताओ क्या होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल में बच्चों ध्यान रखना, नंबरिंग राइट साइड से ही होगी। नंबरिंग राइट साइड से ही करनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ये आपके पास में नंबरिंग होगी। तो मेरे पास में हिमांशी का जो है कमेंट आ गया है। हिमांशी का कहना है 4 इथाइल, फिर 6,2। बेटा हिमांशी 6,2 कहां से आया बेटा? दोनों मिथाइल तो 6 पोजीशन पर मौजूद है, तो ये 2 कहां से आया? इसका बच्चों नाम होगा 4 इथाइल, फिर 6,6 डाई मिथाइल। इसका नाम होगा, तनिका जो है उसका जवाब एकदम सही है, 4 इथाइल 6,6। पर बेटा कनिका तुमने सिर्फ मिथाइल लिखा है, डाई मिथाइल नहीं लिखा, तो करेक्ट कर लो। नाम हो जाएगा इसका 4 इथाइल 6,6 डाई मिथाइल। 7 कार्बन है तो सेप्ट या हेप्ट आप कुछ भी लिख सकते हो। सेप्ट टू इन, सेप्ट टू इन, ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। प्रियांशी ने कमेंट जो किया है एकदम सही कमेंट है बेटा। दिव्यांशु ने भी सही किया है कमेंट। तो इसका ये करेक्ट आईयूपीएसी नेम है 4 इथाइल 6,6 डाइमिथाइल सेप्ट टू इन। थर्ड एग्जांपल को समझाने के लिए आप लोग एक छोटा सा रूल लिख लीजिए। देखो बच्चों, if double bond repeats itself, if double bond repeats itself, double bond repeats itself, then words words, then words like die, comma try, die, comma try, comma tetra, die, comma try, comma tetra, etc., etc., are used before the suffix, before the suffix, before the suffix, along with their positions, along with their positions, along with their positions। तो बच्चों ये जो मैंने रूल लिखाया ये हमारी हेल्प करेगा एग्जाम्पल थर्ड के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखाई दे रही है 4 कार्बन की। अब आप देखोगे बच्चों इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रही हैं, तो नंबरिंग करें तो नंबरिंग अगर तुम करो यहां से भी पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रही है, यहां से करते हो तो भी पहले ही कार्बन पर आ रही है, मतलब आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलो हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दी। अब बच्चों इसमें कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, सीधी मेन चेन का नाम आएगा। 4 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लगेगा? ब्यू।
पर बच्चों अब डबल बॉन्ड जो है वो एक से ज्यादा बार आई है, तो आपको यहां पर पहले तो दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो लिखनी पड़ेगी। पहली डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर और दूसरी डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर। तो आप इसको लिखेंगे ब्यूट 1,3, ब्यूट 1,3। और बच्चों अगर डबल बॉन्ड दो बार आएगी तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा डाई, तीन बार आएगी ट्राई। तो दो बार आ रही है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डाई, और इसका सफिक्स क्या है, इन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूट 1,3 डाई इन। बहुत सी बुक्स में आप देखेंगे कि इसको लिखा होगा ब्यूटा 1,3 डाई इन, दोनों नाम सही है। ब्यूट 1,3 डाई इन भी सही है या ब्यूटा 1,3 डाई इन भी सही है। डबल बॉन्ड अगर रिपीट हो रही है तो आपको उसकी पोजीशन, सारी डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी पड़ेगी और साथ में आपको डाई, ट्राई, टेट्रा ये शब्द भी यूज करने पड़ेंगे, सफिक्स जो है इन उससे पहले। फटाफट से एग्जांपल नंबर 4 का नाम कमेंट करो, जल्दी से बच्चों एग्जांपल नंबर 4 जो है उसका नाम कमेंट कीजिए। हिमांशी का कमेंट आया है मेरे पास में, 2,4 डाई मिथाइल पेंट टू इन। कनिका का 2,4 डाई मिथाइल पेंट टू इन, शाबाश शाबाश हिमांशी और कनिका, एकदम सही जवाब है बेटा। आप इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो स्ट्रेट ले लेंगे, नंबरिंग बच्चों आप कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से ही करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रही है। तो अब आप जब सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ तो क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल, और मेन चेन 5 कार्बन की है तो पेंट टू इन, ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो बच्चों एग्जाम्पल 5 को समझाने से पहले एक रूल आपको और छोटा सा लिखना पड़ेगा एल्कीन्स के लिए, ये लास्ट रूल है, देखो, we have to select we have to select that possible longest carbon chain, we have to select that possible longest carbon chain which contain all the double bonds, which contain all the double bonds and ट्रिपल बॉन्ड्स, ऑल द डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ये रूल जो है आगे एल्काइंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं इसे यहीं पर लिखा रहा हूं, विच कंटेन ऑल द डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो बच्चों ये रूल कह रहा है कि आपको उस पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें सारी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, भले वो चेन आपकी लॉन्गेस्ट ना हो। 5th एग्जांपल इसीलिए मैंने बनाया है। देखो वैसे तो ये चेन आपकी होनी चाहिए थी, टोटल इसमें कार्बन कितने आ जाते, 5, पर बच्चों अगर आपने ये मेन चेन ले ली तो ये वाला जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहा है ये मेन चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हुआ। तो ये रूल आपको यही समझा रहा है कि आपको वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारी की सारी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रही हो। तो जो मैंने रेड कलर के मार्कर से बनाया है बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग वो ही आपकी मेन चेन
होगी। तो मेन चेन मैंने बना दी है और इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम आप बताएंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। कंचन का कमेंट आ गया है 2 इथाइल 1,4 ब्यूटीन। ना बेटा 2 इथाइल तो तुम्हारा ठीक है, पर ये 1,4 ब्यूटीन गलत है। अभी देखो बाकी लोग भी कमेंट करेंगे, देखना क्या गलती है। हाँ जी फुर्ती दिखाओ। ठीक है, देखो कनिका कमेंट आया है 2,2 इथाइल ब्यूट 1,3 इन। गलत कनिका, नाम गलत है बेटा। बेटा कनिका इसमें एक ही तो सब्स्टिट्यूट है, दो कहाँ है? एक सब्स्टिट्यूट है बस, वो दो कार्बन का बना हुआ है। तो इसलिए अपन 2,2 इथाइल कैसे लिखेंगे इसे? आयुष का कमेंट आया है 2 डाइमिथाइल। बेटा यही तो मैं समझा रहा हूं आयुष, ये दो मिथाइल नहीं है, ये एक इथाइल है। बेटा इतने दिनों से क्लास चल रही है, मैं कहता आ रहा हूं कि जो मैंने लिखा दिया उसको लर्न कर लो, पर लर्न करने पर तो तुम लोग छोटे हो जाओगे। अनीश का कहना है 2 इथाइल ब्यूट 1,3 इन। बेटा अनीश 1,3 तो ठीक है, पर उसके बाद में डाई भी तो लगाना था। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूट 1,3 डाइन। ये इसका नाम हो जाएगा। फटाफट से एग्जाम्पल सिक्स का नाम दो और कमेंट करो। एग्जाम्पल 6 का नाम दीजिए और कमेंट कीजिए उस नाम को। कनिका का कमेंट आया है, कमेंट है 2 इथाइल 3 प्रोपाइल सेप 2,5 डाई। नहीं कनिका बेटा गलत है जवाब। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो ये तुम्हारी ये स्ट्रेट वाली ही होगी, पर अगर आप क्या करते हैं नंबरिंग करने जाएं तो आप देखते हैं कि यहां से नंबरिंग करने पर सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पर यहां से नंबरिंग करने पर सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ साथ और क्या पाया जा रहा है? सब्स्टिट्यूट भी पाया जा रहा है मिथाइल। तो नंबरिंग तुम राइट साइड से करोगे। अल्फाबेटिकली 3 सब्स्टिट्यूट हैं, नाम हो जाएगा इसका 5 इथाइल 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल सेप्ट 2,5 डाइन। ये नाम हो जाएगा इसका। भाई लेफ्ट से करते हो तो दूसरे पर डबल बॉन्ड है, सिर्फ डबल बॉन्ड।
पर राइट से करते हो तो दूसरे पर डबल बॉन्ड के साथ में मिथाइल जो है सब्स्टिट्यूट वो भी पाया जा रहा है। तो दो चीजें एक साथ आ गई है कि कार्बन पर, तो आप राइट साइड से इसकी कंपेयर करें। 5 इथाइल 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल सेप्ट 2,5 डाइईन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। 7th और 8th देखो, ये काफी आसान है। ये हमने एल्केन्स जो थे तब उनके में नॉमेनक्लेचर में भी किया था। बस जो नॉर्मल एल्केन होता था उसके नाम के सामने हम लोग शब्द जो लगा देते थे वो था साइक्लो। सेम एल्कीन के साथ है बच्चों, आप इसके नाम से पहले साइक्लो लगा देंगे। भाई आप इसका नाम देंगे साइक्लो। अब टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो आप लिखेंगे ब्यूट। और आप देख रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप इसको कह देंगे ब्यूटीन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। तो इस वाले का बच्चों नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन। इस वाले का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। बच्चों ये एग्जांपल बना लो, और ये आपका एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो खत्म हो जाता है। और कोई बच्चों आप में से मुझे कमेंट करके बताए कि अब तक हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। स्कूल खुला था वो, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो स्टडी चली थी वो, और अब जब से हम लोग लाइव लेक्चर्स लेने लगे हैं वो सभी, इन सभी में अब तक हम लोग कौन कौन से नंबर के चैप्टर्स कवर कर चुके हैं? कनिका का आया है 9, 10, 6, 7, 8। 9, 10, 6, 7, 8। ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू थैंक यू। तो बच्चों ये अपना हो गया है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अभी हम लोग करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। बच्चों जैसे रूल आपने एल्कीन्स के लिखे, सेम टू सेम वही रूल्स अल्काइंस के हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि सफिक्स जो आप इन यूज करते थे, अब बच्चों आपको सफिक्स क्या यूज करना है? आइन। पोजीशन बतानी है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक से ज्यादा बार रिपीट होती है तो फिर आपको पोजीशन के साथ में डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा ये सारे के सारे जो है वर्ड आपको यूज में लेने पड़ेंगे। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, और सफिक्स नोट डाउन कर लो। सफिक्स क्या होगा इसका? आइन, YNE, आइन विद पोजीशन। साथ में आपको क्या बतानी पड़ेगी? पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल बना रहा हूं, सबसे छोटा जो अल्काइन है वो है बच्चों ये 2 कार्बन का, आपस में 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट वगैरह कुछ नहीं है, तो बस आप नॉर्मली रूट वर्ड तो लगा देंगे आप एथ, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे पास में ये 3 कार्बन का अल्काइन हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अगर बच्चों 4 कार्बन का अपने पास में कोई अल्काइन हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों हमारे पास में ये है
ये दोनों ही 4 कार्बन के अल्काइंस हैं, पर आप देखेंगे कि दोनों के अंदर कुछ तो अलग है, और वो जो अलग है वो क्या है? पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो जो पहले वाला है बच्चों, उसका नाम तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आयन। पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आयन। और दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आयन। ये एग्जांपल्स बना लो बच्चों। और फिर हमने जो एल्कीन्स के लिए एग्जांपल्स किए थे, सेम वही एग्जांपल मैं अल्काइंस के लिए ही करवा रहा हूं। सिर्फ जहां हमने डबल बॉन्ड लगाई थी वहां मैं लगाने जा रहा हूं क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स में मैंने चेंजेस किए हैं। इस एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे कि भाई प्रायोरिटी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को दी जानी चाहिए। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। किसके कंपैरिजन में? सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में। तो इस हिसाब से बच्चों इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 आयन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डायमिथाइल सेप्ट 2 आयन। सेप्ट 2 आयन। और बच्चों थर्ड एग्जांपल जो है उसका नाम हो जाएगा ब्यूट, या ब्यूटा भी लगा सकते हो। ब्यूट 1,3 डाई आयन। ब्यूट 1,3 डाई आयन। ये एग्जांपल्स बना लो बच्चों। बाकी रूल सेम है कि अगर अपोजिट एंड से ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पर आ रहे हो तो उस केस में आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ रही हो तो आपको पोजीशन हर बार लिखनी है, और अगर 2 बार आ रही है तो आपको सफिक्स से पहले डाई लगाना पड़ेगा। 3 बार आ रही है तो ट्राई, 4 बार आ रही है तो टेट्रा। एग्जाम्पल्स बना लो। एग्जाम्पल बनाने के बाद कमेंट कर देना डन। मेरे पास कमेंट आ गया बच्चों। तो मेरे पास में बच्चों 2-3 कमेंट आ गए हैं, तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। चलिए मिटाएं क्या? एक एक रूल आपको अल्काइंस के लिए एक्स्ट्रा और लिखना है। लिखिएगा बच्चों। इफ इफ
double bond and triple bond. If double bond and triple bond are present, if double bond and triple bond are present at the same positions, from different ends, then priority is given to double bond. Priority is given to double bond in numbering, as well as in suffix, तो बच्चों आपको जब कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाएं, तो आप नंबरिंग करने जब जाएंगे तब आप ये देखिए कि डबल बॉन्ड कहां से क्लोजर पड़ रही है। अगर बच्चों स्ट्रेट चेन आपकी मेन चेन है तो आप देखेंगे टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, वहां टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस में डबल बॉन्ड जो है उसको प्रायोरिटी मिलती है, नंबरिंग में तो मिलती ही है। इसके अलावा जब आप नाम इसका लिखने जाएंगे और आप सफिक्स जब लिखेंगे तब बच्चों पहले आपको डबल बॉन्ड का ही सफिक्स लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2इन 4 आयन, हेक्स 2इन 4 आयन। भाई दोनों का ही तो मैं सफिक्स यूज करना है, डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आयन। पर आप पहले किसे लिखेंगे? आप पहले लिखेंगे डबल बॉन्ड के सफिक्स को विद पोजीशन। एग्जांपल बना लो। ठीक, मेरे पास में कमेंट आ गया है। तो ये बच्चों हम लोगों ने कर लिया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स की नोमेनक्लेचर सीखेंगे। हेडिंग बना दीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। IUPAC nomenclature of फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले तुम समझो कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या चीज होती है। बच्चों फंक्शनल ग्रुप कोई एक एटम हो सकता है, या तो कोई सिंगल एटम हो सकता है, या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। या तो ये कोई सिंगल एटम हो सकता है या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, जो कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। एग्जांपल देखो, जैसे कि ये है CH4, ये है बच्चों मीथेन। पर अगर आपने CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा करके
उसकी जगह जोड़ दिया ये OH। OH जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स का एक ग्रुप है OH। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। मीथेन जो है बच्चों वो तो गैस है, नॉन पॉइजनस है, पर जो मिथेनॉल है वो लिक्विड है और बच्चों पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अगर इसे कोई इंसान पी ले कम मात्रा में तो पहले अंधा होता है, और अगर लार्ज अमाउंट में इसको ड्रिंक कर जाए तो सीधा उसकी डेथ हो जाती है। तो दोनों में क्या अलग है भाई, दोनों में एक ही तो कार्बन है, एक कार्बन है दोनों में। पर आप देखो मिथेनॉल में OH जो है ये ग्रुप अलग से जुड़ गया, तो इसके जुड़ने की वजह से मीथेन की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो यहां इस OH को ही क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग ऐसे 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स का नाम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड से जुड़ा हुआ हो तो आपको तब उस केस में कैसे और क्या नाम देना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन लिखो, अ फंक्शनल ग्रुप, a functional group can be, a functional group can be single atom, can be single atom or group of atoms, single atom or groups of atom, sorry group of atoms, groups नहीं, single atom or group of atoms, group of atoms which can change, which can change all the properties, all the properties of all the properties of the organic compound, of the organic compound, of the organic compound after getting attached with it, after getting attached with it, मतलब जब ये जुड़ जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एग्जाम्पल बना लो बच्चों, जो दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप बना लीजिए। सबसे पहला हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों हेलोजन। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप हमें करना है वो है हेलोजन्स। हेलोजन्स जिन्हें हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, एक्स। एक्स सिंबल से हम लोग हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन जैसा कि आपने बच्चों पीरियोडिक टेबल पढ़ ली है, जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सेवनटीन्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें कहा जाता है हेलोजन्स। कौन कौन से एलिमेंट है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये एलिमेंट्स अगर आपके फंक्शनल ग्रुप से जुड़े तो उनका हम लोग कैसे नामकरण करेंगे ये हम लोग देखेंगे बच्चों पर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी आप हेडिंग बना दो, पहला हेलोजन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजन, और कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये नोट कर लो और अपनी आज की क्लास जो है इसी के साथ यहीं पर ओवर होती है।